लइका खोजत खोजत चप्पल घिस जाला। हाँ हाय रे दहेजावा। इश्तियाक शेख उर्फ बंटी जी के निर्देशन में बहुत ही दमदार फिल्म बनी है विद्या, जिसका ट्रेलर आज रिलीज हुआ। जी केहू भी रउआ के ही समझ ले बा, उस सब लोग के सामने रउआ फक्र से कहा कि हमार बेटी हमार शान है। मेरे बड़े भैया रिक्शा चलाते हैं और मैं मजदूरी करवाता हूँ। और विद्या का ट्रेलर देखने के बाद यही आभास होता है कि जो साउथ में अब तक फिल्में बनती आ रही हैं, उस तरीके से अब भोजपुरी में फिल्म बनना शूट करते ही पता चल जाता है कि ये फिल्म कहाँ जाने वाली। तो दहेज लेने वाले और दहेज देने वाले उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई मैं करूंगी। दमदार अभिनय किया है आम्रपाली दुबे ने, और बिरहा की पृष्ठभूमि पर हूँ जहाँ से बिरहा सम्राट काशी बुल्लू जैसे एक नाम पैदा हुआ है। यही उसी विद्यालय पर मैं खड़ा हूँ और शिक्षा से जुड़ी उस फिल्म को समझ लीजिए कि उस फिल्म के बारे में हम बात करने के लिए। सच में मैं आपको बता दूं कि वो अंगूठा छापते, पढ़े लिखे नहीं थे हमारे पिताजी, और मेरी माँ जी भी पढ़े। सम्राट काशी बुल्लू, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके परिवार के एक सदस्य हैं संतोष पहलवान जी, जो जिनकी अभी फिल्म आ रही है। वो फिल्म में काम किए हुए हैं और वो फिल्म विद्या जो अभी आज उसका ट्रेलर रिलीज हुआ है, और हम इसलिए उस पर बात कर रहे हैं कि वो जो फिल्म है वो शिक्षा पर आधारित है। तो शिक्षा पर आधारित हो तो हम आज जो है बिरहा सम्राट काशी बुल्लू इंटर कॉलेज पर उपस्थित हैं और इनका साक्षात्कार लेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और मैं संतोष पहलवान। आपका क्या रोल है उस फिल्म में विद्या जो आज उसका ट्रेलर रिलीज हुआ है? विद्या बहुत अच्छी फिल्म है। मेरा जहाँ तक रोल की बात है तो मैं उसमें आम्रपाली दुबे का चाचा बना हूँ, और एक परिवार होता है, आम्रपाली जी का बेटी हैं, एक मेरे बड़े भाई जो बने हैं गोपाल चौहान जी हैं, वो भी यहीं मऊ के ही हैं। बहुत अच्छा उनका किरदार है। और बनारस की रश्मि जी हैं, बहुत अच्छे अच्छे कलाकार हैं। संतोष श्रीवास्तव जी हैं और सार्थक जी हैं और अन्नू जी हैं, कई लोग हैं, बहुत अच्छे अच्छे कलाकार। किसके निर्देशन में बनी? ये बहुत ही टैलेंटेड हम लोगों के छोटे भाई की तरह हैं, इश्तियाक शेख बंटी जी, और जो बहुत ही वरिष्ठ निर्देशक थे असलम शेख जी, उनके सुपुत्र हैं, उनके बेटे हैं। और बंटी जी ने बहुत अच्छी अच्छी फिल्मों में निर्देशक इश्तियाक शेख उर्फ बंटी। हाँ, इश्तियाक शेख बंटी जी नाम बोलते हैं, उर्फ बंटी। इश्तियाक शेख उर्फ बंटी जी के निर्देशन में बहुत ही दमदार फिल्म बनी है विद्या, जिसका ट्रेलर आज रिलीज हुआ और 11 घंटा हो गया। अब अभी हम इंटरव्यू ले रहे हैं, तब से 11 घंटा पहले वो फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ है, और हमको लगता है कि बहुत लोगों ने उसे पसंद किया है। उसमें आम्रपाली दुबे हैं जो फिल्म की हीरोइन है और मेन उनका रोल है, और उनके दमदार अभिनय से ऐसा लग रहा है कि वो फिल्म जो है, अभी तो ट्रेलर रिलीज हुआ है लेकिन फिल्म बहुत जबरदस्त चलने वाली है, क्योंकि समाज के ऊपर वो फिल्म है। और ऐसी फिल्में जो है भोजपुरी में एक नया आयाम पेश करने वाली है, क्योंकि बहुत ही जबरदस्त वो फिल्म है। उसका ट्रेलर से ही पता चल जाता है कि वो फिल्म कैसी होगी। एक गरीब परिवार की वो बेटी दिखाई जाती है, रिक्शा चालक की बेटी होती है, और मैं उसमें मनरेगा मजदूरों का मेट बना हूँ। तो बहुत गरीबी में दिखाया गया कि मेरे बड़े भैया रिक्शा चलाते हैं और मैं मजदूरी करवाता हूँ मनरेगा में, एक तरह से मेट हूँ। और गरीब परिवार से एक बेटी को पढ़ाया जाता है, और जिसका पूरा समाज और घर में ही विरोध होता है कि नहीं बहुत मत पढ़ाओ, नहीं शादी करने में प्रॉब्लम होगी। और लेकिन हम लोग चाहते हैं कि नहीं वो पढ़ती है, फिर शादी उदी का ताना बाना है कि कैसे दहेज के लिए प्रॉब्लम होती है, फिर वो पढ़ने जाती है। बहुत चीज़ें, बहुत मार्मिक कहानी। और एक फिर बाद में वो आईएएस ऑफिसर आईएएस ऑफिसर बनती है। तो वो बेटी पढ़ाओ और बेटी पढ़ाओ बचाओ को बहुत ही सशक्त तरीके से सबके जनता के सामने पेश करेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उसका जब विद्या का ट्रेलर जिन्होंने देखा होगा, और विद्या का ट्रेलर देखने के बाद यही आभास होता है कि जो साउथ में अब तक फिल्में बनती आ रही हैं, उस तरीके से अब भोजपुरी में फिल्म बनना शुरू हो रही है, हमको लग रहा है। नहीं, इधर हम कह सकते हैं कि जब से लॉकडाउन का दंड हम लोगों ने झेला, उसके बाद से भोजपुरी सिनेमा एक बदलाव के दौर की तरफ जा रहा है, क्योंकि अब कंटेंट वाली फिल्में बनना शुरू हुई हैं।
फैमिली की हो या समाज से जुड़ा हुआ हो या किसी और भी तरीका कंटेंट अब बेसिक फिल्में बन रही है। अब वो पहले था कि स्टार वाली फिल्में बनती थी, स्टार लोगों को भीड़ को सिनेमा हॉल में लेके आता था। तो जब कोरोना काल आया तो सिनेमा हॉल धीरे धीरे एक तरह से कमज़ोर हो गया। तो अब लोगों को हिम्मत आई है कि नहीं, अब कंटेंट वाली फिल्में बननी चाहिए। तो इस सीरीज़ में अगर कहेंगे बदलाव के दौर में शुरुआत शुरू हुई जब अवधेश मिश्रा ने बाबुल बनाया, जिसमें हम लोग भी थे। बहुत अच्छी कंटेंट की फिल्म थी। उसके बाद बहुत फिल्में, अब तो कंटेंट भी, अभी नैयर आई थी बहुत अच्छी, रोटी आई थी, बहुत फिल्में आ रही हैं। अभी अवधेश मिश्रा जी की बारात आने वाली है, कंटेंट भी बहुत अच्छी पिक्चर है। एक परिंदा आने वाली है, बहुत अच्छी है। दिनेश लाल निरहुआ जी कंटेंट की तरफ सबसे पहले अगर सिनेमा को कोई समझा हमारी भोजपुरी में हीरो, एज ए हीरो में, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि दिनेश जी ने सिनेमा को समझा। उन्होंने कंटेंट की तरफ ले जाना शुरू किया। अभी उनकी गोवर्धन आ रही है, माई आ रही है, और एक से एक फिल्में। अब देखो, वो काम करने के लिए, आर्ट फिल्मों की तरफ आने के लिए नए नए निर्देशकों के साथ काम कर रहे हैं। अभी उज्जवल पांडे के साथ देखेंगे आप, शॉर्ट मूवी कितना अच्छा हम लोगों ने किया, दिनेश जी की है। तो अब सिनेमा हमें लग रहा है कि अब बदलाव की तरफ। अभी कटान आ रही है, बहुत अच्छी पिक्चर है धीरू यादव की। तो अभी एक से एक फिल्में अब आ रही हैं कि जो सामने से लोगों को बांध के रखे। समाज में फैली उस कुरीतियों को दिखाया गया है। उसमें दहेज प्रथा, जो सबसे एकदम समाज का सबसे बड़ा कोड है, दहेज प्रथा, उसी पर फिल्म बनी है विद्या। और उसमें दमदार अभिनय किया है आम्रपाली दुबे ने। और इश्तियाक शेख के निर्देशन में बनी यह फिल्म, इश्तियाक शेख उर्फ बंटी के निर्देशन में यह बनी फिल्म इतिहास रचने वाली है। श्योर, हम लोग भी आश्वस्त हैं। जब हम लोग शूट कर रहे थे इसका, ये यहीं जौनपुर में हम लोग शूट कर रहे थे, पूरा लोकेशन था, वहाँ पे गांव है। तो तभी देखिए, जब हम लोग एज ए कलाकार किसी फिल्म में जब काम करते हैं तो एक वेव होती है, एक महसूस हो जाता है कि किस टाइप की, किस लेवल की फिल्म बन रही है। तो जब हम लोग विद्या शूट कर रहे थे तो पूरा सेट पे या स्टोरी जब हम लोगों को नरेट की जाती है या सीन डायरेक्टर बताते हैं, नरेट करते हैं, तो एक जहन में आ जाता है एज ए कलाकार की कुछ तो बन रहा है। अच्छा, फिल्में एज ए कलाकार एक होती है कि हम लोग फिल्में करते हैं, एक कई फिल्में ऐसी होती है कि कलाकार उसको करने पे संतुष्ट होता है। तो विद्या जैसी फिल्में हैं, और भी बहुत फिल्में हैं जो एक एक कैरेक्टर आपको लगेगा कि नहीं उसने न्याय किया है। और ऐसे फिल्मों को शूट करते ही पता चल जाता है कि ये फिल्म कहाँ जाने वाली है, क्या करने वाली है। तो उसी समय जब हम लोग विद्या कर रहे थे तभी हम लोग को पॉजिटिव वेव आ रहा था, संकेत आ रहा था कि नहीं, ये फिल्म कुछ तो करेगी, अलग कुछ तो करेगी। लेकिन हमको लगता है कि 11 घंटे में 3 लाख से ऊपर उस पर व्यू हो चुके हैं उसके ट्रेलर में। 3 लाख, देखिए कुछ कभी कभी क्या होता है कि बहुत अच्छी फिल्में थोड़ा देर से पकड़ती हैं, जोर पकड़ती हैं वाच। अब उसमें कोई सुपरस्टार तो है नहीं कि ट्रेंडिंग स्टार, ये स्टार वो स्टार कि एक दिन में इतना मिलियन व्यू, वो नहीं। लेकिन ये जो लोग हैं, आप कह रहे हैं, आपके माध्यम से पता चला कि नहीं 3 लाख हो गए करीब, ये लोग जेन्युइन दर्शक हैं। ये जिसे कह सकते हैं आप, ये लोग जेन्युइन है जो अच्छी चीजें पसंद करते हैं। और सबसे बड़ी बात, मैं अभी तो देखा नहीं, जब तक मैं देखा था तो उस समय करीब उस पर जितने भी कमेंट आए थे ट्रेलर के बाद, जो देखने के बाद लोगों ने कमेंट दिया है, आप लोग भी उसको ओपन करके देखेंगे, एक भी ऐसा कोई दर्शक कमेंट नहीं किया कि हम लोगों को तकलीफ हो। उन लोगों ने इतनी अच्छी कमेंट दी, इतना। वो देखिए, एज ए कलाकार जब हम कोई चीज़ बनाते हैं या कोई फिल्म मेकर बनाता है तो सबसे बड़ा इनाम, देखिए पैसा दे के जाके देखना वो अलग चीज़ है, यहाँ किसी का कोई बधुआ मजदूर नहीं है। और वो बंदा अगर आपकी तारीफ कर रहा है तो इसका मतलब हम लोगों को असली इनाम मिल गया कि एज ए कलाकार, एज ए मेकर, एज ए डायरेक्टर, एज ए राइटर, या पूरी फिल्म से जुड़े हुए जितनी भी टीम है, सबके लिए सबसे बड़ा इनाम ये होगा कि एक एक कमेंट, जो अच्छा कमेंट कर रहे हैं कि ऐसी फिल्म सीन में रोना आ गया, ऐसी फिल्म बननी चाहिए, ये बहुत अच्छी फिल्म है, इस फिल्म में दहेज के ऊपर इतना बढ़िया कटाच किया गया, तो ये जो कमेंट आते हैं
ये असली इनाम है, यही असली अवार्ड है हम लोगों के लिए। और हम लोग संतुष्ट होते हैं कि अगर इस तरह का लोग हमारे प्रति कमेंट कर रहे हैं तो अच्छा काम करने की प्रेरणा भी मिलती है। लेकिन हमारे साथ थे संतोष पहलवान, जो उसी फिल्म में इनका रोल है, और इनका रोल है, लेकिन जो है हम भी उन किरदारों से हम नहीं मिल पाए हैं। लेकिन ट्रेलर जब रिलीज हुआ तो मुझे लगा कि जरूर इस पर बात करनी चाहिए। जब हमें पता चला कि संतोष पहलवान जी भी उसी फिल्म में हैं तो हमें लगा कि इनसे बात जरूर कर लेनी चाहिए, क्योंकि जब उसका ट्रेलर जो भी देख रहा है वो एकदम से इमोशनली जो उसमें दिखाया गया है, ज़मीन से जुड़ी चीज़ों को, जो मुद्दों को दिखाया गया है, जो समाज में इस समय चल रहा है, जो दहेज प्रथा से जो लड़कियां हैं, जो उनको तमाम तरीके से प्रताड़ित किया जाता था, लेकिन अब जो है उसका रूप बदल गया है कि एक लड़की दहेज के वजह से उसकी शादी नहीं हो पाती है, इसके बाद वो पढ़ाई के लिए सारा कुछ छोड़ देती है और पढ़ाई करके आईएएस ऑफिसर बन के आती है, और समाज में जो दहेज लेते हैं उन पर बहुत बड़ी बड़ी कार्रवाइयाँ करते हुए उस ट्रेलर में दिखाया गया है। आप सोच सकते हैं कि एकदम से कितना दमदार वो फिल्म होगी। और ऐसी फिल्में, हमको लगता है कि ऐसी फिल्में जो अब साउथ में चल रही थी, लेकिन साउथ से चल के अब भोजपुरी जगत में वो आ गई हैं, तो ये भोजपुरी जगत के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है। और मैं इस फिल्म का कोई प्रचार करने के लिए नहीं आया हूँ, लेकिन मुझे लगा कि इसको अपने चैनल के माध्यम से दिखाना चाहिए। और आज मैं उसी बिरहा की पृष्ठभूमि पर हूँ जहाँ से बिरहा सम्राट काशी बुल्लू जैसे एक नाम पैदा हुआ है। यही उसी विद्यालय पर मैं खड़ा हूं और शिक्षा से जुड़ी उस फिल्म को समझ लीजिए कि उस फिल्म के बारे में हम बात करने के लिए उपस्थित हैं, और उन्हीं के परिवार से आते हैं ये संतोष। दरअसल मेरे पिताजी बिरहा के बहुत बड़े सिंगर थे, काशी बुल्लू यादव जी, स्वर्गीय बिरहा सम्राट बोला जाता है। वो ये कड़वा सच मैं आपको बता दूं कि वो अंगूठा छापते, पढ़े लिखे नहीं थे हमारे पिताजी, और मेरी माँ जी भी पढ़ी लिखी नहीं थी। लेकिन बिरहा समाज उनको कहता है, आप किसी भी बिरहा जगत के व्यक्ति से पूछेंगे तो लोग यही कहते थे कि नहीं, काशी गुरु जी के ऊपर सरस्वती जी का वास होता है, क्योंकि एकदम पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन इतना बड़ा नाम था बिरहा में, सरस्वती के इतने बड़े भक्त थे। तो उन्होंने शिक्षा को बहुत पहले ही समझ लिया। आप विश्वास करेंगे कि, और उन्हीं की प्रेरणा से जब वो थे, बीमार हुए, तो बोले कि शिक्षा ही है जो हमारे देश को बदल सकती है, और ख़ास करके महिलाओं को, बच्चियों को। तो आपको बताने में मुझे बहुत खुशी हो रही है, हर्ष हो रहा है, और मुझे गर्व है ऐसे परिवार में मैं पैदा हुआ कि विद्यालय बनाओ वहाँ पे जहाँ पे बच्चे बच्चियों को शिक्षा दे, और हमारे समाज में शिक्षा ही है जो देश को बदल सकती है। आपको विश्वास नहीं होगा कि जिस पिता हमारे अंगूठा छाप थे, माँ अंगूठा छाप थी, आज मेरे परिवार में ग्रेजुएशन के नीचे एक भी बच्चा नहीं है, और मेरे घर में करीब 6-7 इंजीनियर हैं, 6-7 डॉक्टर हैं, और ये शिक्षा का मंदिर पिताजी की वजह से बनाया गया। यहाँ सबसे ज़्यादा बच्चियाँ हैं। अगर यहाँ पे 3000 बच्चे हैं तो मैं समझता हूँ कि 2000 बच्चियाँ हैं। तो महिला सशक्तिकरण का यही दौर है। और मेरे पास भी 2 बेटियाँ हैं, जो बड़ी बिटिया एमटेक है, छोटी बिटिया बीटेक है, और मेरे भैया की लड़की जो है वो डॉक्टर है, मेरी बहन डॉक्टर है। तो हम लोगों ने शिक्षा को महत्व एक पीढ़ी पहले समझ लिया, और हम लोग यही सबको जागृत करते हैं, सबसे यही कहते हैं कि भाई आपको अगर बदलना है तो आपको शिक्षा ही बदल सकती है। तो आप देखेंगे मेरे फेसबुक अकाउंट में, ट्विटर पे भी मैं हर जगह शिक्षा को बहुत बढ़ावा देता हूँ। कि मैं तो भोजपुरी में लिखता हूँ कि 2 बिस्सा ज़मीन न रही तो चली, लेकिन घर में बेटी बेटा पढ़ा होगा तो बहुत अंतर आएगा आपका। तो शिक्षा के आज हमें बहुत खुशी हो रही कि आप विद्या फिल्म रिलीज है। विद्या जब हम लोग कर रहे थे तो आम्रपाली का इंटरव्यू होगा, आप देखेंगे यूट्यूब पे होगा। वो सामने से बोली कि नहीं, असली हकदार तो भैया हैं कि अपने बेटियों को भी पढ़ाए हैं इतना। उसी समय हम लोग रो रहे थे कि काश सब ऐसे ही अपनी बेटियों को पढ़ाए, और बेटियां जब पढ़ के आएंगी तो नज़र से नज़र मिला के जब सामने खड़ा होगी तो ये जो दहेज रूपी दानव है, इससे धीरे धीरे हम लोग मुक्ति पा जाएंगे। तो बड़ा योगदान रहा है एक अंगूठा छाप बिरहा कलाकार, और इतना बड़ा स्कूल खोल दिए, वो कहीं ना कहीं शिक्षा के प्रति बड़ा समर्पित रहे। बहुत ही शिक्षा के, और इतना नहीं कि पूरे गांव को बताते थे कि पढ़ाई करो। समाज में हम लोगों के अगर कुछ बदलना है तो शिक्षा ही बदल सकती है। तो सोचिए ना कि
हमारे घर में आईएएस हैं, आईआरएस हैं, हमारे भैया जो आईआरएस हैं वो भी पहलवान थे, और चाचा जी कवि हैं, और सारे लोग पढ़े लिखे हैं। और हमारे जितने तीसरी पीढ़ी बच्चों, हमारे बच्चे सब इंजीनियर डॉक्टर हो रहे हैं। तो बाबूजी ने जो हम लोगों को दिया संदेश कि नहीं पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, तो हम लोग वही सबसे कह रहे हैं कि भाई पढ़ो, आप पढ़ोगे तभी कुछ बदलोगे। और एक बेटा अगर पढ़ता है तो वो खुद को बदलता है, समाज को बदलता है। अगर एक बेटी पढ़ती है, अगर पढ़ लिख ली, तो एक खानदान और एक दुनिया को बदल सकती है। इतना पावर है शिक्षा का। कहे ना, शिक्षा वो सरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो जो इस चीज़ को समझ लिया, शिक्षा के कीमत को, उसको कोई रोक नहीं सकता। चलिए, बहुत ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे, लेकिन फिलहाल में इनकी जो फिल्म आ रही है विद्या, वो बहुत ही ज़बरदस्त है। क्योंकि अभी तक देखा गया है कि फिल्मों में दिखाया गया है कि दहेज के लिए बेटियों को मारा जाता है, जलाया जाता है, तमाम तरीके से प्रताड़ित किया जाता है। लेकिन इस फिल्म में वो चीज़ दिखाई गई है कि दहेज के लिए वो अपनी शादी को त्याग देती है और पढ़ाई करती है, और इसके बाद आईएएस ऑफिसर बन के आती है, और तमाम समाज में जो भी दहेज लेता देता है उनको पकड़ पकड़ के वो जेल में डालती है, और उसमें बहुत बड़ी बड़ी कार्रवाइयां करती है। ये सारी चीज़ें दिखाई गई हैं, और उसके ट्रेलर से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो कितनी फिल्म दमदार होगी। तो चलिए, इस समय मैं था यही वाराणसी के चंद्रावती में, इसी काशी बुल्लू इंटर कॉलेज पर, जो बिरहा के सम्राट थे, और संतोष पहलवान जी से हमारी बात हो रही थी, जो उसी फिल्म में नहीं, कई सारी फिल्मों में एक अपना अभिनय करते हैं, और बहुत दमदार अभिनय इनका होता है। तो चलिए, बस इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो के साथ हम जल्द उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ आए, और आपका बहुत कोटि कोटि सा धन्यवाद।